जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th। लास्ट टाइम आपको बताया गया था एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। आज का टॉपिक है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। शारीरिक क्रिया और एडवेंचर स्पोर्ट्स के समय या उसके दौरान आपको सुरक्षा के क्या उपाय करने चाहिए। फर्स्ट आपका टेक 5 to 10 मिनट्स वार्म अप एंड कूल डाउन प्रॉपरली। यानी हम किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले 5 से 10 मिनट तक शरीर को वार्म अप अवश्य करना चाहिए और बाद में कूल डाउन करना चाहिए। सेकंड आपका प्लान टू स्टार्ट स्लोली एंड बूस्ट योर एक्टिविटी लेवल ग्रेजुअली अनलेस यू आर ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग फ्रीक्वेंटली एंड वाइग्रोसली। किसी भी गेम को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरू करें और अपने खेल का जो एक लेवल है, जो आपका स्टैंडर्ड है, उस स्तर को यानी स्थिति के अनुसार बढ़ाएं। यदि आप पहले ही आपकी स्पीड तेज़ है तो मतलब अगर आप स्टार्टिंग से ही आपकी स्पीड तेज़ है तो तीव्र गति के साथ व्यायाम न करें। नेक्स्ट आपका बी अवेयर दैट ट्रेनिंग टू हार्ड टू ऑफन कैन कॉज वेरियस इंजरीज लाइक स्ट्रेस फैक्टर्स, stiff or church joints and muscles and inflamed tendons and ligaments। बहुत अधिक मुश्किल प्रशिक्षण या अधिक भार या तीव्र प्रयोग से आपको चोट लगने का खतरा होता है और इससे तनाव में आ सकते हैं और जो आपकी मांसपेशियां तथा जोड़ों में दर्द हो सकता है। जो आपके जो लिगामेंट्स हैं उनमें आपको दर्द महसूस हो। स्पोर्ट्स प्रमोटिंग रिपीटेड वियर एंड टियर टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी such as swimming, shoulder jogging, knee, ankle and feet, tennis elbow are often or cause culprits to a mix of different kinds of activities and sufficient rest is जो आपका स्नायु तंत्र है या आपके लिगामेंट में उनमें सूजन जैसी समस्या आ सकती है। और कुछ ऐसे खेल हैं जिनके दौरान आपके शरीर के कुछ निश्चित भागों में यानी कुछ इस तरह के बॉडी पार्ट्स हैं जिनमें आपको इंजरी हो सकती है, जैसे तैराकी के दौरान कंधों में, जॉगिंग के दौरान घुटनों में, टखनों में तथा पंजों में, और टेनिस खेलते समय आपकी कोहनियों में अधिक इंजरीज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए खेल के दौरान पूर्ण रूप से विश्राम करना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका फॉर लिसन टू योर बॉडी, अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज व्हेन यू आर सिक और फीलिंग फटीग, कट back in or cannot finish an exercise session feeling lazy after exercise or fatigue during the day of suffer present acid and pains in joints after exercising। यानी अपने शरीर की सुने, जैसा व्यवहार आपका शरीर करता है उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आप कार्य करें और उस दौरान व्यायाम न करें जब आप बीमार हुए हों या थके हुए हों। यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका शरीर थक गया है या थकान महसूस करता है, आपके जोड़ों में या आपके जॉइंट्स में किसी प्रकार का पेन महसूस होता है, तो आप व्यायाम को उसी समय रोक दें, आप एक्सरसाइज ना करें। फिफ्थ आपका इफ़ यू स्टॉप एक्सरसाइजिंग फॉर ए व्हील ड्रॉप बैक टू ए लोअर लेवल ऑफ एक्सरसाइज until if you are doing strength training, for example lift light weight or do few reps of sets। यदि आप इस एक्सरसाइज करना बंद कर दिए हो तो कुछ समय के लिए आपका जो निचला स्तर का लेवल है, निचले स्तर के लेवल के जो व्यायाम हैं उनसे शुरुआत करें, यानी नीचे से हल्के जो आपके व्यायाम है, एक्सरसाइज हैं, उनसे स्टार्ट करें। और यदि आप स्ट्रेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो उदाहरण के लिए हल्का वेट उठाएं और उस वेट को कम बार रिपीट करें, यानी कम सेट करें, उसका रिपीटेशन कम करें। For most people, simple drinking plenty of water is sufficient. But if you are working out especially hard or doing a marathon or triathlon, choose drink that replace fluids plus essential electrolytes। ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी पीना काफ़ी अच्छा होता है, परंतु यदि आप बहुत अधिक मेहनत वाला काम करते हैं या मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस तरह का जो पेय पदार्थ है चुने जो तरल पदार्थ हो तथा आवश्यक
इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह लेते हो। चूज क्लॉथ्स एंड शूज डिजाइंड फॉर योर टाइप्स एक्सरसाइज, रिप्लेस शूज एवरी 6 मंथ एज क्वेश्चनिंग वेयर्स आउट। ऐसे कपड़े और जूते चुने जो आपके व्यायाम के अनुसार हो, यानी अपने गेम के अकॉर्डिंग ही आपको डिज़ाइन किए हुए जूते और जो आपके क्लॉथ्स हैं उन्हें चुनना चाहिए, और हर 6 महीने के बाद जूतों को बदल देना चाहिए। फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गुड फ्रॉम इसेंशियल इनिशियली यूज नो वेट और वेरी लाइट वेट्स व्हेन लर्निंग द एक्सरसाइज, नेवर sacrifice good form by using to finish reps or sets or struggling to lift heavier weight। शक्ति परीक्षण के लिए अच्छे फॉर्म में होना आवश्यक है, और शुरुआत में कोई भार न उठाना और बहुत ही कम भार उठाना। जब आप व्यायाम करना सीख रहे हैं, यानी लर्निंग में, स्टार्टिंग में आपको या तो भार ना उठाएं, और उठाएं तो बहुत कम वेट उठाएं, इसके कारण आपको इंजरीज भी नहीं होगी। 9th आपका एक्सरसाइजिंग वाइगोरसली इज इन हॉट ह्यूमिड कंडीशंस कैन लीड टू सीरियस एक्सरसाइजिंग वाइगोरसली इन हॉट ह्यूमिड कंडीशंस कैन लीड टू सीरियस ओवरहीटिंग एंड डिहाइड्रेशन। यानी बहुत अधिक व्यायाम करने से गर्मी के अंदर आर्द्र स्थिति में पानी की कमी और ओवरहीटिंग हो सकती है। स्लो योर pace when the temperature rise above 70 on days when the thermometer is expected to reach active exercise during cooler morning or evening hours or at an air conditioned gym. Watch of symptoms of overheating such as headaches, designs, nausea, fitness, cramps of or palpitations। जब आपका तापमान 70 से अधिक हो जाए तो जो अपनी स्पीड है वो कम कर देनी चाहिए, और उन दिनों में जब तापमान 80 से तक पहुंचने की संभावना हो। सुबह के समय यानी ठंडे मौसम के अंदर और शाम को व्यायाम करना चाहिए, या जहां पर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कर रहे हो, वो वातानुकूलित होना चाहिए। ओवर हीटिंग के जो लक्षण हैं उनको पहचान, जैसे बेहोशी आना, जी मितलाना, ऐंठन होना या घबराहट होना इत्यादि।